सुना है तुम्हारे एक मित्र हैं, मैंने सुना है तुम्हारे एक मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण, वो साक्षात श्रीपति हैं और ब्राह्मणों के बड़े हितैषी हैं, साधु संतों के सत्पुरुषों के लिए तो वो अपना आसन तक छोड़ देते हैं। समझाया जा रहा है। आप एक बार दास्यति द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुंब, आज मन में लालसा है कि आप उनके पास जाएं और कुछ मांग लाएं, घर में है नहीं ना। तो भैया कुछ व्यक्तियों को अपने काम की बात तो सुनाई देती है, दूसरी बात सुनाई नहीं देती। और अपने काम की बात कौन सी है कि भगवान कृष्ण के दर्शन कराओ, उनकी शरण में जाओ, वहां कुछ मांग लेना, बस भगवान कृष्ण के दर्शन, यही सुनाई दिया है। मांगना है नहीं मांगना है ये सब सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन सेवम भार्या विप्रो बहु से प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आज यहां बड़े प्रसन्न हो रहे हैं पत्नी की बात को सुनकर। उत्तम श्लोक लग रहा है, भगवान से मिलना होगा, भगवान से मिलना होगा। हमारे गुरुदेव के लिए हम एक भजन गाते थे, गुरु जी से मिलने का, भैया जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। गुरु जी से मिलने का, भैया जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये तो रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये तो रिश्ता पुराना है। गुरु जी से मिलने का, गंगा में ढूंढा था, वो तो यमुना मैंने गंगा में ढूंढा था, वो तो यमुना में पाए हैं। मैंने गंगा में ढूंढा था, वो तो यमुना में पाए हैं। गंगा में ढूंढा था, वो तो यमुना में पाए हैं। हरि नदी की लहरों में,
हरे नदी की लहरों में मेरे गुरु का ठिकाना है। नदी की लहरों में मेरे गुरु का ठिकाना है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही कहाना है। गुरु जी से मिलने का सुदामा जी सुशीला से कह रहे हैं कि गुरु के यहां, प्रभु के यहां, मित्र के यहां, वैद्य के यहां, राजा के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए हमारा। अपसत्योपायनम किंचिद ग्रहे कल्याणी दीयता। आज अनुरोध किया जा रहा है कुछ तो ले जाने के लिए हो, और जब कहा कुछ तो ले जाने के लिए हो तो याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलान। वो कई घरों में गई, वहां से चावल मांग कर लाई है, तंदुल मांग कर लाई है, और 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। और जब 4 मुट्ठी चावल बांध दिए तो एक फटे पुराने वस्त्र में, नया वस्त्र तो है नहीं, और सुदामा के लिए आया है, लेकर कहां गए हैं? कांख में दबा के ले गए। भैया बगल में सबसे ज्यादा पसीना आता है, और वो भी दुर्गंध वाला। चावल जैसी वस्तु जो एक भाप में बन जाए तो वहां जाते तो रंध गए होंगे, सिद्ध गए होंगे चावल, और उन्हीं चावलों को भगवान ग्रहण करते हैं। बगल में ले गए ना, और पोटली में बांध के, तो वहां तक तो सिद्ध गए होंगे। चैलखंडेन तान बदद्वा पत्रे प्रदादुपायन। एक कपड़े में बांध लिए और भगवान को भेंट देने के लिए जब चले हैं तो भैया मार्ग में सोच रहे हैं, क्या मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे? मन में और कोई भाव नहीं है, मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। आजकल कोई तीर्थ में जाता है तो सबसे पहले एसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लैट्रिन की सीट कैसी मिलेगी, इंडियन मिलेगी या देखो मैं बताना चाह रहा हूं, जब आप तीर्थ में जाएं तो तुम्हारे दिमाग में केवल भगवान के सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए। सुदामा की दरिद्रता का मिटने का कारण
उनका दिमाग था। उनके दिमाग में कृष्ण थे। और पहले मैं 2 दिन पूर्व आप लोगों को बताया था कथा में कि तन न्यारो जिए एक हमारो। भक्त और भगवान का तन भले ही अलग अलग है, लेकिन मन एक होता है। अब तुम तीर्थ के लिए चले तो तुम्हारे मन में तो केवल लेटरिन, बाथरूम, टीवी, एसी यानी प्रसाधन ही थे, सुविधाएं थी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में ये शायद कमी होता है कि भगवान से मिलना है। एक उत्साह हृदय में होना चाहिए। यहां सुदामा के मन में सांसारिक वस्तु नहीं, पत्नी ने कहा है कि वो साक्षात श्रीपति हैं, जो मांगोगे सो दे देंगे। लेकिन भैया तीर्थ तो केवल तीर्थ होता है। तीर्थ का सेवन किया जाता है, तीर्थ में वास नहीं किया जाता। ध्यान रखें, तीर्थ में सेवन करना चाहिए। तीर्थ का गृहस्थियों को, साधुओं के लिए नहीं। गृहस्थियों को तीर्थ का केवल सेवन करना चाहिए। और सेवन भी कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा 1 माह। तीर्थ में आ जाओ और तुम्हारा मन पड़ा हो घर में, तो ऐसे तीर्थ का क्या फायदा? इसलिए तीर्थ का सेवन करें, वासना करें। तीर्थ में आए, भगवान के दर्शन करें, भ्रमण करें, जो भी दिव्य स्थान है उनके दर्शन करें और उसके पश्चात प्रस्थान कर जाएं। यदि आप वास करना चाहते हैं तो पहले विरक्त की दीक्षा ग्रहण करें और फिर बाद में तीर्थ में वास करें। क्यों? क्योंकि साधु का घर ही तीर्थ है। साधु का घर ही तीर्थ है। उसने सब कुछ छोड़ा है। जिस दिन साधु बना, गुरुदेव ने अच्युत गोत्र दे दिया। जब साधु बनते हैं, ना कोई गुप्ता जी रहते हैं, ना वैश्यो हम हैं, ना यहां सिंह साहब हैं, ना यहां ब्राह्मणों हम हैं। यहां तो केवल एक ही रह गया, अच्युत गोत्रोत्पन्न। तो अच्युत गोत्र किसका है? भगवान का है। और हम क्या है? हम भगवान के हैं। इसलिए जो उनका है वो हमारा है, और जो हमारा है वो उनका है। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आ गया रामायण जी। एक बार एक भगवान का भक्त कहने लगा, आप मेरे हो? भगवान ने कहा हां। तो मैं तुम्हारा हूं? भगवान ने कहा हां। पक्का मैं तुम्हारा हूं ना? भगवान ने कहा हां। यानी मैं तुम्हारा पुत्र हूं? भगवान ने कहा हां। तुम मेरे पिता हो? भगवान ने कहा हां। यानी आप मेरे सर्वस्व हो? भगवान ने कहा हां। तो भगवान मुझे न्यारो कर दो, मुझे न्यारो कर दो। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप से अलग हो जाता है। मैं तुमसे न्यारा होना चाहता हूं, अलग होना चाहता हूं। और सुनो, तो आपकी सारी संपदा मेरी है, लेकिन नहीं, हम दोनों में अब पूरी सृष्टि में जितनी संपदा है वो आधी आधी बटेगी। भगवान ने कहा और भी तो मेरे भक्त हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी वाली बात पे चलो, अभी वाली। यानी आधा आपका और आधा मेरा। लेकिन मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अबोध हूं। आप पूर्ण हैं, इसलिए आप ना मेरा हिस्सा कर दो, बंटवारा कर दो।
आधे आधे का, आधा आप रख लो और आधा मुझे दे दो। और ध्यान रखना, मैं पहले पूछूंगा कि क्या क्या बटा है, पहले मैं बच्चा हूं ना आपका, इसलिए मैं पूछूंगा और मुझे अच्छा लगेगा वही चीज लूंगा, दूसरी नहीं लूंगा। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे ठीक है। भगवान ने 2 कुएं बना दिए, 2 कुएं बना दिए। भगवान अपने भक्त से, अपने पुत्र से कहने लगे मैंने बंटवारा कर दिया। कि क्या बंटवारा किया है कि इन दोनों कुओं में पूरे संसार की दौलत है, बराबर का हिस्सा है दोनों में। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या है पहले बताओ। आप लोग सोच रहे होंगे हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, लेकिन भैया ये भगवान और भगवान का जो परम भक्त है, जिसके लिए बंटवारा हो रहा है, उसकी चर्चा है। भगवान कहने लगे एक कुएं में है चिंता और एक कुएं में है चिंतन। तुम्हें जो कुआं अच्छा लगे वो ले लो। हाँ हाँ, पहले समझाओ, ढंग से समझाओ। एक कुएं में चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, आश्रम की चिंता, शिष्यों की चिंता है? लेने की चिंता, देने की चिंता, खाने की चिंता, कमाने की चिंता, जोड़ने की चिंता। और एक कुएं में क्या है? चिंतन, केवल मेरे नाम का चिंतन। तो कहने लगा भगवान, यदि मैंने चिंतन वाला कुआं ले लिया तो भगवान कहने लगे फिर चिंता वाला कुआं मेरे पास रह जाएगा। क्योंकि जो भक्त चिंतन में व्यस्त हो तो उसकी सारी चिंताओं का बोझ मेरे सिर पर आ जाता है। तो भक्त कहने लगा फिर तो बंटवारा हो गया भगवान, मैं तो चिंतन वाले कुएं को लूंगा, चिंता आप करो। मैं चिंतन वाला ले लेता हूं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे है तो मेरा ना, इसीलिए चालाक है तो मेरा ना, इसीलिए चालाक है। तो भैया हमें चिंता वाला कुआं नहीं लेना है, हमें तो केवल चिंतन वाला कुआं लेना है। तो क्या करना है? तीर्थ का पान करना है, वास नहीं करना है। वास कब करना है? जब हम योग्य हो जाएं। जैसे आप लोग आए तो 7 दिन के लिए आए, अपने भगवान की कथा को श्रवण किया। जो भी भैया जी साधक परिवार के सदस्य आए हुए हैं प्रभु श्री राम की नगरी में, तो हम अयोध्यानाथ से केवल एक आग्रह करेंगे कि आप सभी के ऊपर उनका शुभ आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप लोगों की प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, चिंतन बढ़े, श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े और आप ऐसे ही निरंतर सेवा में लगे रहें। हम श्री राम जी से केवल यही अनुरोध करेंगे कि आप लोगों पर उनकी दया दृष्टि ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि यदि उनकी दया दृष्टि ना होती तो आप उनकी नगरी में प्रवेश नहीं कर पाते। आप उनकी नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करके आप तो जाने की भी, जब यहां से जाओ आसन से छोड़कर, आसन को छोड़कर जाओ तो दंडवत प्रणाम करते हुए, यहां फिलहाल में राजा हनुमान जी हैं, उनसे कह के जाना हे हनुमान जी महाराज हमें बार बार बुलाते रहना और हम ऐसे ही दर्शन करते रहें, हम प्रभु श्री राम के ऐसे ही दर्शन करते रहें, आपका अनुग्रह का प्रसाद हमें बार बार प्राप्त होता रहे। आज यहां सुदामा पहुंच गए
और चिंतन किसका है? कृष्ण का। कृष्ण से दर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। केवल चिंतन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आप किसी तीर्थ के लिए जाओ तो तुम्हारे मन में केवल एक चिंतन होना चाहिए कि हमें उनसे मिलना है। भले ही आप कथा का माध्यम है, आप लोगों का कथा के माध्यम से तीर्थों का सेवन कर रहे हैं, हैं? कविता, ये ध्यान रखना है बेटा कि हमें कैसे भी सानिध्यता मिले, चाहे कोई बहाना हो, बहाना कोई भी हो। गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए भरे भाई माटन ने रिताए दे, औंधाए दे, और सास पूछे कहां जा रही है कि जल भरवे तू जा रही है। क्यों? क्योंकि मिलना है। बहाने कितने भी बन जाए, लेकिन तुम्हारे मन में कृष्ण से दर्शनम, केवल कृष्ण के दर्शन। जिस प्रकार से यहां सुदामा के मन में एक लालसा है कि मुझे कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, और कब पहुंच गए कुछ नहीं पता। जब ड्योढ़ी पर पहुंच गए तो द्वारपालों से कह रहे हैं, भैया यहां मेरा मित्र रहता है। और द्वारपाल कह रहे हैं, महाराज थोड़ी देर डटो, हम देख कर आए, भगवान भोजन तो नहीं कर रहे, आराम तो नहीं कर रहे, क्योंकि भोजन करते समय, आराम करते समय विघ्न नहीं करना चाहिए। भगवान के सम्मुख जाकर द्वारपाल अनुरोध कर रहे हैं, शीशे पगान झगातन में प्रभ जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाह उपान की नहीं सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाहो अपाहो की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक प्रयोजक शोभ सुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तम विलुक्य चितो दूरा प्रिया प्रियंकमाए स्थिता। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी के पलंग पर विराजमान थे, और जैसे ही सुना है कि सुदामा आया है, और भाग छूटे कहां मोरपखा, कहां अंगवस्त्र, कुछ ध्यान नहीं। सख्यो प्रिय से विप्र से रंग संगात व्रत। आज यहां भगवान के आंखों में आंसू भर आए हैं। प्रीतो प्रीतो वे मुच्चद बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्ष। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंसुओं की धार बह रही है। ब्राह्मण देवता को पहले अंग लगाया है, हृदय से लगाया है। आज यहां चरण धोना चाहते हैं। ऐसे वे हाल वे वाइन सोप कंटक जाले लगे पुने जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन गोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतने
करे के करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखो मित्रता का भाव अलग है। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से शिष्य बैठे हुए हैं जिनसे हमारा मित्रता का भाव है। जैसे कि सुरेश त्यागी, उससे केवल मित्रता का भाव है। शिष्य है लेकिन उससे भाव कैसा है? मित्रता का। हमारे कंचन दास विरक्त शिष्य हैं लेकिन उनसे भाव कैसा है? मित्रता का। हमारे दोनों आचार्य कैलाश और सुखदेव, दोनों से भाव कैसा है? शिष्य हैं लेकिन मित्रता का। मित्र का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, ऊंचा होता है। हमारे परम मित्र महंत श्री अवधेश दास जी, एक अलग रिश्ता है, एक मित्रता का। एक कैसे कहूं, कैसे कहूं? और मित्र का रिश्ता भाई के रिश्ते से भी बड़ा होता है। यदि मित्र का रिश्ता भाई के रिश्ते से बड़ा ना होता, वो तो भरतलाल जी निषाद राजगुह के लिए रथ से कूद ना गए होते। यहां मित्रता, भगवान अपने मित्र के लिए रो रहे हैं, अपने पलंग पर बिठा लिया है, चरणों को धो रहे हैं। अग्रहे छिरसा राजन भगवान लोक पावा, अर्चित्वा वेद तांबूलम गाचे स्वागतम ब्रवे। चरण धोए, अगर लगाया, चंदन लगाया, महाराज नए वस्त्र आभूषण पहनाए हैं और चरण दबाने लगे हैं भगवान। रुक्मिणी जी पंखा झल रही हैं, सुदामा तो भूल गए किस लिए आया हूं, क्यों आया हूं, सब भूल गए। लेकिन सभी रानियां सोच रही हैं किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षणा। इस भिखारी ने, ऐसा कौन सा पुण्य किया है नंगा धड़ंगा, जो स्वयं भगवान की उस पलंग पर बैठा है जिस पर वो लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं, रुक्मिणी के साथ विहार करते हैं। लेकिन भैया मित्रता तो मित्रता है। देख रहे होंगे आप ये मित्रता का भाव कैसा है। खाक चौक का महंत परशुराम दास सुबह से शाम तक ऐसी व्यवस्था में लगा हुआ है, उसे लगता है कहीं कोई कमी ना रह जाए किसी भगत के लिए। महाराज जी को कोई कमी ना रह जाए, भैया जी को कोई कमी ना रह जाए। यह है मित्रता। मित्रता में हर चीज संभव है क्योंकि मर्यादा नहीं होती। यदि मर्यादा होती तो क्या भगवान कृष्ण सुदामा को अपने आसन पर बिठाते? महाराज जी, हमसे एक संत ने पूछा, जो बल्लभगढ़ में प्रोग्राम होता है, आपके आसन पर सब आकर बैठ जाते हैं, चाहे महंत हो, चाहे साधु हो, चाहे अभ्यागत हो। हमने कहा हमारा आसन अभी बना नहीं है, जिस दिन बनेगा हम नहीं बैठाएंगे।
हमारे नाम का आसन अभी तक बना ही नहीं। ये जो सब कुछ है ये गुरु जी का है। भैया जी गुरु परंपरा का नाम है। मेरे असली नाम को तो दुनिया जानती नहीं है, बस इसी से जानते भैया जी महाराज। तो भैया जी महाराज तो गुरु परंपरा का नाम है, और मुझे कोई लालसा भी नहीं है कि मुझे कोई जाने। कोई भैया जी कहे तो मेरे मन में उतना ही उत्साह होता है कि मेरे गुरुदेव का सुमिरन हो रहा है। अभी 2 दिन पूर्व एक महात्मा गुरुदेव की आरती होती है, तो आरती शिष्य अपने गुरुजी की करते हैं। जिस समय शिष्य अपने गुरुजी की करते तो हम भी मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं। और लास्ट में पंक्ति में आता है, ऐसे गुरु को मैं शीश नवाऊं, तो हम भी प्रणाम कर रहे थे। तो एक साधु कहने लगे तुम्हारी आरती हो रही है और तुम ही प्रणाम कर रहे हो। मैंने कि आप गलत सोच रहे हैं, आरती मेरी नहीं हो रही है, आरती भैया जी महाराज की हो रही है। मैं तो शिष्य के रूप में हूं, तो इसीलिए मैं भी गुरुदेव को ही प्रणाम करता हूं। हमारी आरती कौन कर रहा है? गुरुदेव की आरती है। हमारा तो कोई वजूद नहीं है, हमारे पास अपना कुछ नहीं। ये सब कुछ जितना भी है, ये जितना वैभव है, ये सब गुरुदेव का है। पूज्य श्री आनंददास भैया जी महाराज की ये सारी धरोहर है। न कोई आश्रम हमारा है, ना कोई स्थान हमारा है, न वैभव हमारा है, न यश हमारा है, न कीर्ति हमारी है। ये सब केवल हमारे गुरुदेव का है। तो आज इस नंगे धड़ंगे को, इस निर्धन को आसन पर बिठा लिया है। रानियां सोच रही हैं, योसो त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभ्रता। जो त्रिलोकी के गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोकी के गुरु हैं, वो ब्राह्मण को गुरु मानकर उसका सम्मान कर रहे हैं। विप्रा प्रसादात धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात कमलावरो। आज ब्राह्मण को पलंग पर बिठाकर सेवा हो रही है, चरण दबाए जा रहे हैं। और जब चरण दबाए जा रहे हैं महाराज, तो धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव से कह रहे हैं, गुरु जी की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कश्चित गुरुकुले वासम, गुरुकुल में रहने की चर्चा, और चर्चा भी बड़ी सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले हमारे माता पिता, जिनके कारणवश हम संसार में आए। दूसरे जहां से हमें शिक्षा ग्रहण हुई। और तीसरा जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, जो परम पद के लिए अग्रसर करते हैं, ऐसे होते हैं हमारे गुरुदेव। वैसे तो तीनों गुरुओं की सेवा से प्रसन्न होते हैं भगवान, लेकिन जिसने मंत्र दीक्षा दी है, उस गुरु की सेवा करने के लिए यदि अपने शरीर की जूती भी बनाकर उन्हें पहना दी जाए। एतदेव ही साक्षात् कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेन सर्वथा अर्पणम गुरु। आत्म अर्पणम गुरु, यानी कि गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्य का इतना कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से वो अपना सब कुछ गुरुदेव को अर्पण करते हैं। विशुद्ध भाव। आज बड़ा उपदेश दे रहे थे और फिर भगवान कह रहे हैं, कुछ लाए हो? ऐसे ही चले आए? कुछ खाने को लाए हो का?
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। ए सुनो, मेरे भक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, चाहे पत्र लाएं, पुष्प लाएं। मैंने अभी आपसे कहा पूर्व में कि गुरु के यहां, मित्र के यहां, राजा के यहां, वैद्य के यहां खाली हाथ नहीं जाया जाता है। आज यहां सुदामा सोच में पड़ गए, कैसे बताऊं क्या लाया हूं? चावल। भगवान तो भगवान है, स्वयं जहार किमदिमति पथिक तंदुना। अपने आप ही झपट्टा मारकर चावल की पोटली निकाल ली, और जैसे ही चावल की पोटली निकाली, आहा, ननवे तदुपनीतम मे परम पीड़िनम सखे। आज भगवान ने चावल की पोटली खोली और कहने लगे, आहा चावल। एक मुट्ठी चावल ग्रहण किए और एक मुट्ठी चावल में यहां की सारी संपदा सौंप दी। दूसरी मुट्ठी ग्रहण करना चाहते हैं, रुक्मिणी जी हाथ कह रही हैं, नहीं महाराज इतना ही बहुत है, ये मुझे दे दीजिए। और रुक्मिणी जी उसे ग्रहण कर लेती हैं। एक रूप बनाकर कृष्ण गए और वहां सुदामा की अर्धांगिनी सुशीला को सर्वस्व देकर आ गए। जो जो उन्होंने कहा, जो जो उन्होंने मांगा। और आज यहां ब्राह्मणस्तदा तू रजनी मुसित्वाचते मंदिरे। आज ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक रात कृष्ण के पास रहे और एक रात के पश्चात सुबह आज्ञा मांग कर जाना चाहते हैं। और जब सुबह आज्ञा मांग कर जाना चाहते हैं, जब सुबह आज्ञा मांग कर जाना चाहते हैं, तो भगवान ने पूछा, कुछ चाहिए क्या? और सुदामा आंखों में आंसू भर लाए। क्या मांगा? क्वा हम दरिद्र पापिया क्वे कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधु रीतिस्म्याहम बाहुभ्याम परे रंभिका। कृष्ण के पूछने पर आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किसी बात की कमी है। किसी और बात की अब परवाह भी हो तो
सब काम हो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। एतत् ब्रह्मण्य देवस्य सुप्ता ब्रह्मण्यतां नरा लब्ध भावो भगवती करम बंधाद विमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति की कथा को जो श्रवण करता है उसका भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़ता है।